नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने कहा, दुष्श्रेष्ठ, युद्ध में कर्ण और उसके पुत्र भी धराशायी हो गए। ये सुनकर अचेत हुए राजा धृतराष्ट्र को जब पुनः उच्चेत हुआ तब उन्होंने क्या कहा। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण जब बड़ा दुख हुआ तब उस समय उन्होंने जो कुछ कहा वह सब आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजा जन्मेजय, कर्ण का मारा जाना अद्भुत और अविश्वसनीय सा था। वह भयंकर कर्म उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाला था जैसे मेरु पर्वत का अपने स्थान से हटकर अन्यत्र चले जाना। तो समर में कर्णवध रूपी असंभव कर्म को भी संभव हुआ सुनकर और उस पर बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके राजा धृतराष्ट्र ये सोचने लगे कि अब ये कौरव दल बच नहीं सकता। कर्ण की ही भांति अन्य प्राणियों का भी विनाश हो सकता है। ये सब सोचते ही उनके हृदय में शोक की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे उससे तपने एवं दग्ध से होने लगे। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए। महाराज, वे दीन भाव से दीर्घ निश्वास खींचने लगे और अत्यंत दुखी हो हाय हाय कहकर वे विलाप करने लगे। वे कहने लगे, संजय, अधिरथ का वीर पुत्र कर्ण सिंह और गज के समान पराक्रमी था। उसके कंधे वृषभ के कंधों के समान हृष्ट-पुष्ट थे। उसके नेत्र और चाल ढाल भी वृषभ के ही सदृश थे। वह स्वयं विधान की वर्षा करने के कारण वृषभ स्वरूप था। रणभूमि में विचरता हुआ कर्ण इंद्र जैसे शत्रुओं से पाला पड़ने पर भी वृषभ के समान कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था। उसकी युवा अवस्था थी। उसका शरीर इतना सुदृढ़ था मानो वज्र से गढ़ा गया हो। जिसकी प्रत्यंचा की टंकार तथा बाण वर्षा के भयंकर शब्द से भयभीत हो रथी, अश्वारोही, गजारोही और पदातिक सैनिक युद्ध में सामने नहीं ठहर पाते थे। जिस महाबाहु का भरोसा करके शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए दुर्योधन ने पांडवों के साथ वैर बांध रखा था, जिसका पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य था, वह रथियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह कर्ण युद्ध स्थल में कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा बलपूर्वक कैसे मारा गया। जो अपने बाहुबल के घमंड में भरकर श्री कृष्ण को, अर्जुन को तथा एक साथ आए हुए अन्यान्य वृष्णिवंशियों को भी कभी कुछ नहीं समझता था, जो राज्य की इच्छा रखने वाले तथा चिंता से आतुर हो मुंह लटकाए बैठे हुए मेरे लोभ मोहित मूर्ख पुत्र दुर्योधन को सदा यही कहा करता था कि मैं अकेला युद्ध स्थल में शारंग और गांडीव धनुष धारण करने वाले कृष्ण और अर्जुन को उनके दिव्य रथ से एक साथ ही मार गिराऊंगा। जिस वीर ने पहले समस्त काम्बोज, आवंत्य, केके, गांधार, मद्र, मत्स्य, त्रिगर्त, तंगण, शक, पांचाल, विदेह, कुलिंद, काशी, कोसल, सुह, अंग, वंग, निषाद, पुंड्र, चीरक, वत्स, कलिंग, तरल, अश्मक और ऋषिक, इन सभी देशों तथा शबर, परहूण, प्रहूण और सरल जाति के लोगों, म्लेच्छ राज्य के अधिपतियों तथा दुर्ग एवं वनों में रहने वाले योद्धाओं को समर भूमि में जीतकर कर देने वाला बना दिया था। रथियों में श्रेष्ठ जिस राधा पुत्र ने दुर्योधन की वृद्धि के लिए कंक पत्र युक्त तीखी धार वाले पैने बाण समूहों द्वारा समस्त शत्रुओं को परास्त करके उनसे कर वसूल किया था, जो दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, उत्तम अस्त्रों का जानकार और हमारी सेनाओं का रक्षक था, वो महातेजस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण पांडवों द्वारा कैसे मारा गया। देवताओं में देवराज इंद्र को वृष कहा गया है, क्योंकि वे जल की वर्षा करते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी कर्ण को वृष कहा जाता था, क्योंकि वह याचकों के लिए धन की वर्षा करता था। इन दो के सिवा किसी तीसरे पुरुष को तीनों लोकों में वृष नाम दिया गया हो, ये मैंने आज तक नहीं सुना। जैसे अश्वों में उचैश्रवा, राजाओं में कुबेर और देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ था। जो पराक्रमशाली, समर्थ
एवं शूरवीर नरेशों द्वारा भी कभी जीता न जा सका, जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी, जिसे अपना सहायक पाकर मगध नरेश जरासंध ने भी सौहार्दवश शांत हो यादवों और कौरवों को छोड़कर भूतल के अन्य नरेशों को ही अपने कारागार में बंदी बना लिया था। उसी कर्ण को अर्जुन ने द्वैरथ युद्ध में मार डाला। ये सुनकर मैं शोक के समुद्र में डूब गया हूँ, मानो मेरी नाव बीच समुद्र में जाकर टूट गई हो। रथियों में श्रेष्ठ उस धर्मात्मा कर्ण को द्वैरथ युद्ध में मारा गया सुनकर मैं समुद्र में नौका रहित पुरुष की भांति शोक सागर में निमग्न हो गया हूँ। संजय, यदि ऐसे दुखों से भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा यह हृदय वज्र से भी अधिक सुदृढ़ और दुर्भेद्य है। सूत, कुटुंबीजनों, सगे संबंधियों और मित्रों के पराभव का यह समाचार सुनकर संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवन का परित्याग न कर दे। संजय, अब मैं विष खाकर अग्नि में प्रविष्ट होकर अथवा पर्वत के शिखर से नीचे गिरकर मृत्यु का वरण कर लूंगा, परंतु अब ये कष्टदायक दुख नहीं सह सकूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।